Business Studies. This is Unit 10, and the session for today belongs to SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. Under this topic, today we will discuss various functions that SEBI performs. जो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, ये एक्चुअली में क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है? What are those basic requirements which are expected by every person from this SEBI? Let's see. So the very first is its protective function. SEBI acts like a protector, and actually it does. How? The SEBI protects the interest of the investors and provides them what? Safety. जो investors हैं वो एक तरीके से बहुत ही secure, safe फील करते हैं SEBI अगर उनके पीछे है. If there is SEBI behind all these regulations, laws, rules, then investors totally have faith on stock market. ओके वो अपनी इन्वेस्टमेंट को या अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हुए एक बार भी हिचकिचाते नहीं है. व्हाई इज इट सो? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द हैपनिंग ऑफ सेबी. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ इट परफॉर्म्स दिस प्रोटेक्टिव फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल, चेकिंग द प्राइस रीजिंग. जो भी प्राइस स्पेक्यूलेशंस या रीजिंग होती है उनके ऊपर एक आई चेक रखता है सेबी. प्राइस रीजिंग चेक करने से इन्वेस्टर्स को एक सेफ्टी मिलती है, वो सेफ फील करते हैं एक्चुअली. देन नेक्स्ट इज प्रोहिबिटिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है वो भी बहुत कम आपको देखने को मिलती है. हाउ? ऑल्दो दिस trading is legal in stock market and actually the stock market based on trading, but sometimes the जो हमारी वेल्दी पार्टीज होती हैं, नेम फेम पार्टीज होती हैं, दोज पार्टीज क्या करती हैं? दे ट्रेड इनसाइड दोज स्टॉक मार्केट. उनको ये भी नहीं पता होता कि एक्चुअली में जो चीज़ वो सेल कर रहे हैं वो उन्हीं के पास परचेज होकर जाएगी इनडायरेक्टली, या जो वो परचेज कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली उसको सेल कर देंगे. तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती रहती है ये भी एक तरीके से स्टॉक मार्केट के ऊपर धब्बा है, and this insider trading is strictly prohibited by SEBI. Right, my dear students? Then the next is prohibiting the fraudulent and unfair trade practices. Whatever the fraud, cheating is done by the intermediaries, especially like brokers हो गए, कमीशन एजेंट्स, अंडर राइटर्स हो गए, या फिर कोई भी इन्वेस्टर, कोई पार्टी अगर फ्रॉड की तरह से या माइंड फ्रॉडुलेंटली माइंड से कोई भी डीलिंग या ट्रेडिंग करती हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करती हैं, अ स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट देम, एंड दोज दैट इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड अंडर दिस सेबी एक्ट. आप जब सेबी एक्ट पढ़ेंगे उसमें इसके खिलाफ जो भी पनिशमेंट है पर्टिकुलर प्रोविजन में मेंशन्ड है. The next we have, it also provides protection by educating the investors time to time. इन्वेस्टर्स को एजुकेशन दी जाती है, नॉलेज दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो भी रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं या फिर कोई इनोवेशन आई है या इन्वेस्टर्स को इस पर्टिकुलर थिंग के बारे में पता होना चाहिए, या कोई नया रूल फ्रेम हुआ है, कोई रेगुलेशन नई आई है, तो दैट इज गिवन या इन्फॉर्म टू इन्वेस्टर्स प्रायर. The last is promoting the fair practices and code of conduct in the security market. सिक्योरिटी मार्केट में जो डीलिंग होती है वहाँ पर एक फ्री एंड फेयर प्रैक्टिस को एक तरीके से बहुत ज़्यादा चलाया गया है सेबी ने, और एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है जो कि हर पार्टी को फॉलो करना पड़ेगा. दैट इज देयर प्रोटेक्टिव फंक्शन. नाउ मूविंग टू द अनदर फंक्शन दैट सेबी परफॉर्म्स इज डेवलपमेंटल फंक्शन. डेवलपमेंटल फंक्शन में क्या होता है? द नेम सजेस्ट दैट सेबी समवेयर एक्ट्स लाइक अ डेवलपर ऑफ दिस स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट में एक्चुअली में जो भी डेवलपमेंट करनी है, चाहे वो टेक्निकल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, लीगल डेवलपमेंट हो, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द RBI ओनली. व्हाट इट सेज दैट SEBI promotes and develops the activities in the stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज में जो भी पर्टिकुलरली कोई भी एक्टिविटी होंगी उनको कैसे परफॉर्म करना है, उसमें क्या डेवलपमेंट होगी, ये हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. द नेक्स्ट इज टू
इंक्रीज द बिजनेस इन द स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस भी कौन इंक्रीज कर रहा है? सेबी. हाउ? इट प्रमोट्स द ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज. Right, my dear students? Intermediaries, again, the people who act as a between party between those two parties. जो main two parties हैं, जो उनके बीच में as a middleman का role play करते हैं, like brokers, agent, ओके, कमीशन एजेंट्स हो गए, अंडरराइटर हो गए, उनको ट्रेनिंग दी जाती है बेसिकली कि वो उनको कैसे सिक्योरिटीज मार्केट में डील करना है, ट्रेड करना है. It tries to promote the activities of stock exchange by adopting a dash approach. Which approach? Flexible approach. फ्लेक्सिबल अप्रोच कैसे आई? अब आपको यहाँ से पता लगेगा कि कैसे स्टॉक मार्केट में डेवलपमेंट हुई है. देखिए, सेबी हैज़ गिवन परमिशन फॉर इंटरनेट ट्रेडिंग. अब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी. इंटरनेट ट्रेडिंग आ गई, और इंटरनेट पर ये नहीं कि कोई भी आ रहा है ट्रेड कर रहा है. इट्स थ्रू ओनली द रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स. जो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जिन्होंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाया है अंडर दिस सेबी एक्ट, वही ट्रेडिंग करेंगे, और ऑनलाइन ट्रेडिंग करने की उन्हें ही परमिशन है. देन सेबी ऑल्सो मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू. कि आपको अपने पर्टिकुलर शेयर को अंडरराइट करवाना है, नहीं करवाना, इट्स एन ऑप्शन नाउ. इट जस्ट कि आपकी जो इशूइंग कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर सकें. उसमें हर पर्सन डर, ये आप ये लगा लीजिए कि कॉस्टली वजह से आप स्टॉक मार्केट से लोग बचते हैं. बट अब ड्यू टू दिस अंडरराइटिंग ऑप्शन आने की वजह से कॉस्ट हैज नाउ समवेयर रिड्यूस्ड एंड पीपल आर मोर कमिंग अंडर दिस अम्ब्रेला. देन it has permitted initial public offer of primary market through stock exchange. जो पब्लिक ऑफर प्राइमरी मार्केट में आता है वो भी अब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होने लग गया है, पहले ऐसा नहीं था. Now, the third and the last main function of SEBI is regulatory function. Here you will see what are the major regulations and how the working of stock exchange is mainly regulated by the SEBI. So, SEBI regulates the business of stock exchange like कैसे कैसे, अब देखिएगा ध्यान से. To regulate the intermediaries like underwriter, brokers, etc. ये इनको regulate किया जाता है intermediaries को, ये आपको पता ही है, मैंने बहुत बार बताया अभी just. Then it also conducts regular inquiries and also the audits of stock exchange, particularly yearly wise हो जाए या फिर monthly wise हो जाए. स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट और इंक्वायरी टाइम टू टाइम ये भी सेबी के ऑफिसर्स करते हैं. द नेक्स्ट इज सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स हैज नाउ बिकम वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ सेबी, और सेबी म्यूचुअल फंड्स पे भी एक आई रखता है, चेक रखता है, प्रॉपर उसकी रेगुलेशन को देखता है. सेबी हैज ब्रोट द इंटरमीडियरीज अंडर द रेगुलेटरी रिव्यू. उन पर प्रॉपर रेगुलेशंस लगाई गई हैं. ये देखिए कि अगर इंटरमीडियरीज एक प्रॉपर रेगुलेशन से काम करेंगे तो हर कोई अच्छे से पूरी ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी सिक्योर एंड सेफ लगेगी. तो मेजर है, सबसे पहला काम है कि इंटरमीडियरीज को ही लाइन पे रखिए, चेक पे रखिए. देन सेबी रेगुलेट्स द टेक ओवर ऑफ कंपनीज ऑल्सो. द कंपनीज जो टेक ओवर हो रही हैं ये भी सेबी के अंडर ही रेगुलेटरी रिव्यू में हैं. तो दीज आर द मेजर रेगुलेटरी फंक्शंस जो सेबी परफॉर्म करता है, माय डियर स्टूडेंट्स. एंड हेयर आफ्टर ऑल दीज आई होप आपको सेबी की इंपॉर्टेंस के बारे में अच्छे से पता लग गया हो. हाउ मच इंपॉर्टेंस डज दिस सेबी, दिस रेगुलेटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट हैज इन दिस स्टॉक मार्केट, in exchange market. And I hope you understood this session. Stay tuned for the next one.